हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं आकांक्षा। आज के ब्लॉग होने वाला है एक इवनिंग स्टडी ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 5:30। तो लेट्स स्टार्ट और जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं। तो चलते हैं, स्टडी करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात भी बताना चाहूँगी कि हमारे जी जब एग्ज़ाम आते रहते हैं ना साल भर में, मतलब इसको एक एग्ज़ाम के रूप में नहीं लेना है और ना ही इसी को ऐसे डरना नहीं है कि इसको अगर हम क्वालिफाई नहीं किए या कुछ नंबर कम आए तो क्या होगा। मुझे भी ऐसा लगते हैं, बोलना बहुत आसान होता है और जब नंबर कम आते हैं बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है। पर मैं इतना समझ रही हूँ कि ये जो सारे एग्ज़ाम हैं, बस ये सब बस एग्ज़ाम ही नहीं है, अपने आप को प्रूव करने के लिए एक ज़रिया है और एक मौका भी है कि अगर हम इस एग्ज़ाम में कुछ कम नंबर या कुछ अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे तो नेक्स्ट में कुछ कर पाएंगे। तो इसी चीज़ का भरोसा रख के और दिमाग में रख के हमको मेहनत करनी पड़ेगी और ये सबसे डरना ही नहीं है और भरोसा रखनी है कि ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो हाँ, तो इधर बस मैं यही बोलना चाह रही थी, बस बोलना नहीं है, बहुत भी हो गई ज्ञान की बात। बस मैं भी अपना कर्म करने बैठ गई हूँ, जो कि है पढ़ाई करना। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा कर्म होता है कि पढ़ाई करना। तो फिर मैं इधर अपने लेक्चर लेने बैठ गई हूँ और इसके साथ साथ मैं नोट्स भी बना रही हूँ। ऐसे करने से मुझे समझ भी आ जाती है और नोट्स भी रेडी हो जाती है बन के। तो मेरी जो लेक्चर थे वो 3 घंटे 40 या 45 मिनट ऐसा कुछ अप्रॉक्स थे। तो इसमें से मैं 1 घंटे 45 मिनट 40 मिनट लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा इधर मतलब लेक्चर में ब्रेक लूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ को फिर मुझे थोड़ा सा शॉर्टली रिवाइज़ करनी है और दिमाग में बिठानी है, क्योंकि जो भी 1 घंटे पढ़नी है उसको अच्छे से दिमाग में फिट करनी है। और फिर इसके नेक्स्ट में पढ़ने लग गई और इसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी थोड़ा सा टहलने शाम को, मतलब लेक्चर वेक्चर ख़त्म करने के बाद वो सब। ब्रेक में मैं इधर बाहर थोड़ी देर टहली और फिर मुझे भूख लग रही थी, तो फिर इधर मैं पकौड़ी के साथ चटनी खाई और ये खाते खाते फिर मैं इधर देख रही थी अपनी कार्टून, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि इतनी बड़ी होने के बाद भी ये कार्टून क्यों देखती है, क्योंकि ये देखने के बाद फिर मुझे रिलैक्स फील होते हैं और फिर मैं आगे फिर पढ़ सकती हूँ। तो मैं ये सब करती हूँ जिसमें मुझे रिलैक्स मिले और अंदर से शांति मिले, इसी वजह से मैं ये सब करती हूँ। और ये कोई मतलब गलत भी नहीं है ना, इसी वजह से मैं देखती हूँ। तो फिर ये मैं ख़त्म की, ऐसा नहीं है कि घंटों भर फिर देखना है, थोड़ी देर के लिए बस देख रही थी और बस ये ख़त्म की मैंने। और फिर मैं सोची कि इसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाना चाहिए, क्योंकि और भी मेरे लेक्चर बचे थे।
और मैं इधर बैठ के हूँ फिर से लेक्चर लेने, जो कि मेरे बाकी लेक्चर्स थे और बाकी नोट्स बचे थे, इसको कंप्लीट की और साथ साथ मैं समझती भी जा रही थी। और जैसे ही मेरी नोट्स ख़त्म हो गई फिर मैं इधर सारी किताबें बंद करके जो मुझे रिवाइज़ करनी थी फिर इधर मैं बैठ के रिवाइज़ करनी, क्योंकि जिस दिन जो पढ़ाते हैं अगर मैं रिवाइज़ नहीं करती हूँ तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ और फिर से दोबारा लेक्चर देखनी पड़ती है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होती है। तो बस आज के लिए यही था और ये सब ख़त्म की मैंने। और फिर क्या, नोट्स प्लस लेक्चर दोनों को फिर मर्ज करके फिर रिवाइज़ करनी है। तो बस यहीं ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आकांक्षा। आज का ब्लॉग होने वाला है एक आफ्टरनून स्टडी ब्लॉग और एक रैंडम स्टडी ब्लॉग, क्योंकि ये मैं सोची नहीं थी कि ब्लॉग बनाऊंगी। अप्रॉक्स 12:30 के बाद का टाइम है ये। कि क्या बताऊं यार कि हमारे यहाँ मतलब इतनी बारिश हो रही है। वैसे तो मैं यकीन 2.2 2 दिन लेट ज्वाइन की थी, ऊपर से हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है कि 4-4 घंटे तक लाइट कट हो रही है। और फिर जब पढ़ने बैठूँ तो नेटवर्क नहीं आती है, फिर चार्ज ख़त्म हो जाती है फ़ोन से। तो फिर ऐसा कर कर के मैं वैसे भी पीछे चल रही हूँ। वैसे ये सब फाइनली आज थोड़ा धूप आई थी और लाइट भी आई थी, इसी वजह से मैं इस मौका को खोना नहीं चाह रही थी और चुपचाप पढ़ने बैठ गई मैं। मौसम भी साफ थी, लाइट भी थी और इसलिए सोची मैं पढ़ने बैठ जाऊँ चुपचाप। वैसे लेट चल रही थी तो मैं केमिस्ट्री से शुरू की। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं केमिस्ट्री सुधांशु सर से कर रही हूँ फ़िलहाल अभी। तो आप बताना, आप ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं ओवरऑल जितने भी क्लासेस हो रहे हैं हमारे, तो बताना आप कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो खैर, इधर मैं सर जो नोट्स करने के लिए बोल रहे थे वो नोट्स साथ साथ करती जा रही हूँ और मार्किंग करती जा रही हूँ। तो सर भी बहुत कुछ चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं इसी साल। जैसे पहले लेक्चर में सर हमको बता दिए थे, आप लोग अगर देखे होंगे तो पता होगा कि सर पहले लेक्चर में ही ऐसे 2-2 क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत लेंदी था और थोड़ा सा सोचने वाला था। तो वैसे ही सारे लेक्चर में सर बोले हैं कि कुछ ना कुछ दिन पे दिन 1-1% बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि सर
क्वेश्चन ही ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे कि इसी का आदत हमें पड़ जाए, तो इस चीज़ को हमको फॉलो करना है। तो मैं भी सोच रही हूँ इस बार बहुत कुछ चीज़ लेंदी प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसा नहीं बेसिक से लेकर वही बेसिक चीज़ को डीप में पढ़ने के लिए जितने भी सर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रहे हैं, वो सारे ही सेम एक ही बात बोल रहे हैं कि ज़्यादा मतलब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी हम पढ़ रहे हैं उसी को ही डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है और लेंदी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ही बस ध्यान देना चाहिए हमें। मैं इधर ऐसा कुछ बता नहीं रही हूँ, जो सर बोले हैं बस वही बता रही हूँ। तो फ़िलहाल इधर मेरी केमिस्ट्री की नोट्स ख़त्म हो गई है और जो मैं बनाई थी नोट्स, इसी को थोड़ा थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट था वो मार्क कर दी हूँ। वैसे दैट्स इट, केमिस्ट्री के लिए इतना ही था। सर बोले थे जो पढ़ा रहा हूँ बस इसी को नोट करते जाओ, जो बोल रहा हूँ बस वही करते जाओ, फिर खत्म ही है। फिर केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद में फिजिक्स की क्लास ऑन की। इधर मतलब सलीम सर की क्लास ले रही हूँ, जैसे आप लोगों को पता है। सर बोले थे कि 7 नोट्स बनाना है, जो भी पढ़ाते जा रहे हैं उसी को नोट्स करने के लिए टाइम सर सफिशेंट देते भी हैं। तो क्लास के साथ नोट्स बनाने की, वैसे कैसे बनाते हैं आप नोट्स, सर वैसे एक पोल भी किए थे कि साथ नोट्स बना रहे हो या नहीं। तो आप कमेंट में बताना कि सर की मतलब सलीम सर जो एक बीस्ट मोड ओपन किए हैं, बीस्ट मोड के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सब आपको समझ आता है या नहीं कमेंट में बताना। खैर इधर फिजिक्स भी कंप्लीट हो गई है मेरी। क्लास ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए यार, फिर मैं अपनी पौधों में पानी देने आ गई थी। वैसे तो बारिश हो रही है पर सोची कि थोड़ा बहुत दे देते हैं, गर्मी का दिन है, बारिश तो होती रहती है, फिर धूप भी आने लग जाती है। तो इधर आई थी, इधर मुझे एक क्यूटी मिली अपने मम्मी के साथ, इधर बाहर आई थी। वो भी बाहर आके देखना चाह रही थी लोगों को। मतलब इतने दिन से बारिश हो रहा था तो बाहर भी वो नहीं आ पाता होगा ना, इसी वजह से। तो देख के बहुत खुशी हो रही है ऐसा बच्चों को। फिर इसके बाद मैं अपने घर के पीछे साइड थोड़ा सा गई, ये बहुत कुछ फ्लावर लगा रखे हैं मेरे मम्मी, तो बहुत अच्छे सुंदर लग रहे हैं ना। कमेंट में बताना कैसे लग रही हैं फ्लावर आप लोगों को। फिर इसके बाद में थोड़ा सा इसके पीछे जस्ट एक खेत है, इसमें थोड़ा सा टहलने गई थी, घर के पीछे ही है। गई थी मैं इधर थोड़ा सा इवनिंग को एंजॉय करने के लिए, पर नहीं, 5-6 मिनट बाद मौसम इतना खतरनाक रूप ले रहा था कि इतनी मतलब फटाक से लाइटिंग होने लगी और फिर इतने बड़े काले बादल देख के एकदम सीधे मैं घर आ गई हूँ। और इसके बाद फटाफट जाके सारे लाइट वाइट जितने भी थे सारे चार्ज पे लगा दी। और इसके बाद फिर लाइट नहीं गई थी तो फिर मैं आके बैठ गई, तक कि कोई भरोसा नहीं लाइट के। इसी वजह से मैं इधर बॉटनी के क्लास लेने आ गई हूँ। वैसे भी तो मैं पीछे चल ही रही हूँ पर और पीछे नहीं चलना है, इसी वजह से लाइट थी तो मैं क्लास ले ली। और लाइट जाने से पहले ही मैं क्लास वैसे भी ख़त्म कर चुकी थी और बस नोट्स बना रही थी सर का। जैसे मैं आप लोगों को बताई थी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी कौन से टीचर से पढ़ रही हूँ अभी फ़िलहाल, पर ये नहीं बताई हूँ कि बॉटनी में
किस टीचर से पढ़ रही हूँ, तो मैं के बॉटनी पढ़ रही हूँ पीपू सर से, जो कि मैं पिछले साल भी उनको फॉलो की थी। बहुत अच्छी लगी मेरे को, मतलब मुझे समझ आ जाती हैं उनके। और आप भी बताना बॉटनी कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं, कमेंट में बताना। तो इधर बारिश भी पीछे, मतलब ऐसे मौसम हो रहा था कि जैसे बारिश अभी जल्दी आने वाली है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी नोट्स कर बना रही थी। और क्लास वैसे भी बस आधा ही बचा था, और इतना मतलब ख़तरनाक पीछे चल भी रही थी ना लाइटिंग, पर मैं तब भी क्लास ले रही थी क्योंकि लाइट थी। मैं नहीं चाह रही थी कि कुछ बच जाए, वैसे भी बहुत पीछे चल रही हूँ, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी ख़त्म की इस चीज़ को। और वैसे लेक्चर और बस आधा घंटा का बचा था इधर, और नोट्स जहाँ बाकी था उसी को रेट का मतलब लिख रही थी मैं। और
और इधर ख़त्म हो गई है मेरी बॉटनी का नोट्स, उसके साथ साथ लेक्चर। और बस लेक्चर पहले ही ख़त्म हो गई थी, बस इसको नहीं लिखी थी पीछे कुछ चीज़, तो इसी को बस लिख रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं खाना खाने जाऊँगी, खाना खाऊँगी। तब तक अगर लाइट रही होगी तो आके फिर पढ़ूँगी एनसीईआरटी, पर वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं, लाइट चली गई थी। ये रही मेरी बॉटनी की नोट्स। और भी कुछ हैं जो कि मैं और अच्छे से प्रिसाइज करके लिखूँगी। खाना खाने के बाद मैं आ गई। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।